आपको पता है कि जो ओआई में जो चेंज आता है वो परसेंटेज में दिखता है। पहले परसेंटेज में दिखता है कि वो ओआई बढ़ रहा है कि ओआई घट रहा है। ठीक है, उसमें यानी कि अगर परसेंटेज बढ़ रही है तो ग्रीन में आएगी, और अगर वो घट रही है तो नेगेटिव में रेड में आती है। ठीक है, यानी कि मान लो 2 लाख से अगर 2,56,000 हो गई कोल की ओआई। ठीक है, और मार्केट वहाँ से जो है आपने देखा कि नीचे आने लगे, तो इसका मतलब कोल सेलर बढ़ रहे हैं। और पुट साइड में अगर ऐसा होता है कि पुट में बढ़ रहा है, मान लो 2 लाख से या 3 लाख से 3.5 लाख आ गया, परसेंटेज में प्लस में आ गया, वो ग्रीन में आ गई, इंक्रीज ओआई बदली और उसमें बढ़त दिखाई, तो उस केस में पुट साइड में मार्केट ऊपर जानी चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग या फिर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं उसको, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जब ऊपर की तरफ जाती है तो लॉन्ग और नीचे की तरफ जाती है तो शॉर्ट। तो जो चेंज इन ओआई है वो आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, को नहीं पता है ओआई बता देता हूँ। ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि अगर कॉल साइड का जो ओआई होता है, यानी कॉल साइड में जो पोजीशंस बनी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय हो चुके हैं या सेल हो चुके हैं, टोटल बाय और सेल टोटल क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो ओपन इंटरेस्ट कहलाता है, या आउटस्टैंडिंग पोजीशंस भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, तो ओआई जो होती है एक तरीके से आपको ये बताती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड है और कितने कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड है। देखो, कॉल साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे लाए। वो किस तरीके से लाएगी वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और सेम चीज़ पुट साइड भी होती है। तो ओआई से आप ये समझ लो कि ओआई एक तरीके से बिल्कुल अंदर से, जैसे घर बनता है ना ईंटों से, तो वो ईंट ओआई है। ओआई को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।